हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये नाउन के बेसिक्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने नाउन के बेसिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कॉमन टाइप्स पढ़े थे और 5 नाउन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे और मैं फिर दोहरा दूं कि ये क्लास बिगिनर्स के लिए है या उन लोगों के लिए जिनकी ग्रामर वीक है या जो अभी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं है। अगर आप ऑलरेडी तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है तो इसमें आपको इस लेसन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मिल सकता है। तो अगर आप स्किप करना चाहें एडवांस लेवल के लोग तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछले सेशन तक हमने 5 रूल्स पढ़े थे। लास्ट रूल हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था। अब हम रूल नंबर 6 पे चलते हैं। वीडियो को सेशन को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो रूल नंबर 6 है कि जब कंपाउंड नाउन होता है तो उसको उसके मेन वर्ड में हम एस लगाते हैं, तो हमें मेन वर्ड पता होना चाहिए। जैसे मदर इन लॉ है तो उसका प्लूरल जो है मदर इन लॉज नहीं होगा। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो बहुत से लोग करते हैं और इस वजह से उनके नंबर जो हैं एरर डिटेक्शन में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर मदर इन लॉ में जो मेन वर्ड है वो मदर है, तो मदर में एस लगेगा, दैट इज मदर्स इन लॉ। ठीक है, प्लूरल ऑफ मदर इन लॉ इज मदर्स इन लॉ। दे वर विजिटेड बाय द नाइट्स टेम्पलर। नाइट्स टेम्पलर बेसिकली क्रिश्चियन कैथोलिक फौजी हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे। तो उसमें नाइट टेम्पलर का प्लूरल नाइट्स टेम्पलर है, क्योंकि बेसिक जो उसमें मेन वर्ड है वो नाइट है। तो नाइट के आगे एस लगता है, नाइट्स टेम्पलर। इट वॉज अ साइट टू सी 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स फाइट इट आउट एट द टेबल। तो प्लूरल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स, यहाँ पर मेन वर्ड जो है जनरल है, तो उसके आगे एस लगेगा। जेरी हैड अटेंडेड ओवर अ डजन कोर्ट्स मार्शल। तो कोर्ट मार्शल होता है जो फौजियों पे मुकदमा चलता है, वो कोर्ट मार्शल कहलाता है। तो कोर्ट मार्शल का प्लूरल है कोर्ट्स मार्शल, ना कि कोर्ट मार्शल्स। तो यहाँ पर मेन वर्ड जो है वो कोर्ट है, इस वजह से मेन वर्ड पे लगेगा। ज़रूरी नहीं कि पहला वर्ड ही मेन हो या दूसरा ही वर्ड मेन हो, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड मेन है और उसके आगे एस लगाना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मदर्स इन लॉ पे और कोर्ट मार्शल पे, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर रूल नंबर 7, द पजेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड। लेकिन पजेसिव, जो पजेसिव केस है किसी कंपाउंड नाउन का, वो जो लास्ट वर्ड होता है उसके आगे हम एस लगा के बनाते हैं। तो माई सिस्टर इन लॉज डॉटर या माई सिस्टर इन लॉज पर्स, मोबाइल। तो पोजीशन बताने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, जो कंपाउंड नाउन है उसके लास्ट वर्ड के साथ एस, एपिस्ट्रॉफी एस आप ऐड कर देते हैं। फिर आफ्टर द फ्रेजेस वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन इज यूज्ड। इन फ्रेजेस के बाद प्लूरल नाउन ही आता है, सिंगुलर कभी नहीं आता। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज सेलेक्टेड टू विजिट नासा। तो वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज सेलेक्टेड नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। वन ऑफ के बाद प्लूरल आना है, भले ही उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आप पढ़ेंगे कि किन के साथ क्या केस रहता है, किन फ्रेजेस के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या रहेगा उसके साथ। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ साइकिल। तो ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ साइकिल नहीं होगा, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ साइकिल। और ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ साइकिल नहीं होता है, ईच ऑफ के साथ हैज़ आता है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि बॉयज़ ही होगा, स्टूडेंट्स ही होगा, स्टूडेंट या बॉय नहीं होगा। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, शॉर्टकट रूल नंबर 8। व्हेन अ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स दे टेक सिंगुलर फॉर्म। जब इनके आगे, इन नाउन्स के आगे एडजेक्टिव लगा दिया जाए, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाए, नंबर 1 लगा दिया जाए जो कि एडजेक्टिव होगा, तो वो सिंगुलर
फॉर्म लेंगे, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, टन, 100, डजन, 1000, मिलियन। जैसे आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो आई हैव 200s नहीं हो सकता, आई हैव 200, टू लग गया तो एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लग गया, इस वजह से उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ही आएगी नाउन की। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, तो ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़ नहीं होगा, 5000 ही रहेगा। हाँ, अगर इफ़ ऑफ इज़ यूज विद देम सच नाउन्स आर इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन अगर आपको ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब हो जाएगा। देखिए 1000 की जगह पे thousands of people come to see the fair, he donated millions of rupees या he donated hundreds of rupees। तो हंड्रेड्स वहाँ पर होगा जब ऑफ होगा, अदरवाइज जब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा तब हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन लगेगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छे से इसे याद रखिए अपने दिमाग में। फिर है शॉर्टकट रूल नंबर 9, आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड। सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है कलेक्टिव नाउन्स के साथ, जैसे ज्यूरी, कमिटी। इसको आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे खास तौर पे, कि जब एक पूरा कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप जो है एक एक साथ एक्ट कर रहा होता है तो सिंगुलर वर्ब लगती है, फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और जब उसके मेंबर्स, उसके ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो हैं अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं, ओपिनियन में डिफरेंस होता है, डिवीजन होता है ओपिनियन में, फंक्शन में, एक्शन में, तब हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन नहीं, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। फिर एन अपस्ट्रॉफी एंड एस शुड बी एडेड विद लिविंग बींग्स ओनली टू शो पोजेशन। लिविंग बींग्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगता है यूजुअली, जैसे मोहन्स पेन, मोहन का पेन, अ काउज हॉर्न, गाय का सींग, बॉयज़ हॉस्टल, तो बॉयज़ लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज़ है उसके आगे एस लगेगा। फिर एपस्ट्रॉफी इज़ नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स, वहाँ पर हम वी यूज़ ऑफ। टेबल्स लेग्स जो है गलत है, लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसके, सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, अ डेज लीव, आर्म्स लेंथ, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, इनको नोट डाउन आप कर लीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे एक्सेप्शंस हैं। इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, ये बार बार मुझसे पूछते हैं सर एक रूल हमने पढ़ा था लेकिन वहाँ तो ये है। तो देखिए इंग्लिश में एक चीज़ आपको एटीट्यूड बना के रखना होगा कि आपने जो भी रूल पढ़ा है उसका कहीं ना कहीं हो सकता है एक्सेप्शन आपको मिल जाए, इसीलिए इंग्लिश ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। तो अगर है ट्रिकी तो उसको एक्सेप्ट करना है। अब हमारे पास कोई बचने का तरीका तो है नहीं उससे, रूल्स हैं, रूल्स के एक्सेप्शंस भी हैं। फिर है शॉर्टकट रूल 10। शॉर्टकट रूल में क्या है कि कुछ जो हम कॉलिकल इंग्लिश यानी कि बोलचाल की इंग्लिश में इंडिया में इस्तेमाल करते हैं जो कि रॉन्ग होते हैं, वर्ड्स, नाउन्स, वो क्या है और करेक्ट फॉर्म क्या है। जैसे कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर हम कहते हैं, तो करेक्ट फॉर्म में सिर्फ कज़न, कज़न में कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर दोनों आ जाते हैं। बहन भी हो, भाई भी हो, उसको कज़न ही कहेंगे। गुड नेम हम पूछते हैं आपका शुभ नाम, तो हमने उसको इंग्लिश में बना दिया व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम होता है सिंपली इंग्लिश के अंदर। फिर बिग ब्लंडर लोग कहते हैं कि ही कमिटेड अ बिग ब्लंडर, ब्लंडर अपने आप में बड़ी होती है तो बिग ब्लंडर नहीं कहेंगे। स्ट्रॉन्ग ब्रीज गलत है अपने आप में, क्योंकि ब्रीज का मतलब जेंटल होता है, तो आप स्ट्रॉन्ग विंड कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं कह सकते। तो कहते हैं बैड ड्रीम, आई हैड अ बैड ड्रीम, तो बैड ड्रीम नहीं, उसके नाइटमेयर उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है, दुस्वप्न, बुरा सपना। फिर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ राइट, बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है वो है इन माई ओपिनियन। फिर कहते हैं ही बिहेव्स प्राउडी या ही इज़ प्राउडी, तो ही इज़ प्राउड, प्राउडी कुछ नहीं होता, प्राउड हो सकता है कंटेक्स्ट के हिसाब से। फिर है शॉर्टकट रूल नंबर 11 और 12, हम अभी इतना ही देखेंगे, 7 ही रूल्स देखेंगे आज। इफ़ टू nouns are connected by and both are closely related, add apostrophe s with the last noun। अगर दो nouns connected हैं and से और closely related हैं तो हम एक के आगे s लगा देते हैं, हम दोनों के आगे s नहीं लगाते हैं। फिर
जैसे माई मदर एंड फादर्स चॉइस इज़ परफेक्ट, मेरे मम्मी और पापा की चॉइस, तो मम्मी की भी चॉइस और पापा की भी चॉइस वो परफेक्ट है अगर एक ही है वो चीज़। तो माई मदर एंड फादर्स चॉइस इज़ परफेक्ट, या हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स स्टडी रूम इज़ कम्बाइंड, उसके भाई और बहन के स्टडी रूम जो है वो कम्बाइंड है, तो दोनों का कम्बाइंड है, एक ही चीज़ है, तो इसलिए हम लास्ट वाले के आगे जो है एपिस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। फिर इफ़ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर द नाउन एंड देन द सेम नाउन इज़ रिपीटेड, अगर एक प्रीपोजिशन आ रहा है किसी नाउन के बाद, नाउन से पहले भी आ रहा है नाउन के बाद भी, मतलब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले नाउन है बाद में नाउन है, तो नाउन शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं हो सकता, रोज अपॉन रोज नहीं होगा, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर ही हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम 7 ही रूल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स, और हम स्टार्ट कर देंगे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना। देखिए रूल्स तो इसके अलावा भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन मेरा एक फॉर्मेट यही रहेगा कि पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ाऊँगा, फिर मैं आसान और मॉडरेट लेवल की आपको एक्सरसाइज कराऊँगा उसके बेस पे, फिर हम कोशिश करेंगे कि और डीप में भी हम रूल्स को पढ़ें। तो इस तरह का एक फॉर्मेट लेके हम चलेंगे बेसिक्स में, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि अभी नाउन में सर आपने ये छोड़ दिया या ये छोड़ दिया, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पहला मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाना कि आपका स्कोर शुरू हो रहा है, आपका स्कोर, आप स्कोर करने लग रहे हो एरर डिटेक्शन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, और वो तब आएगा जब आपको मोटे मोटे रूल्स तो बहुत क्लियर होंगे, बाकी बारीकी के रूल्स तो फिर हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे उसको, तो कंप्लीट करेंगे उसको, लेकिन पहले हम जो मेन रूल्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है वीडियो को बनाना, और जो एफ़र्ट हम देते हैं वीडियो बनाने में, लगता है कि मेहनत वसूल हुई है, और ये एफ़र्ट देते रहना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए मेहनत करिए, और अपने एम के लिए फोकस रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।